दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी पेंटिंग के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है और इसके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। दोस्तों इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और इसी कारण उनके नाम के पीछे विंची लगाया गया है। लियोनार्डो दा विंची इटली के राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक, खोजकर्ता व कलाकार के रूप में जाने जाते थे और आज भी अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जानते हैं। पुरातत्व द्वारा उनको दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। लियोनार्डो दा विंची एक बार में एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को इन्होंने ही बनाया था, जो आज भी फ्रांस के ल्यूवर म्यूजियम में मौजूद है और इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा का स्माइल अलग अलग तरीके से नजर आता है, मगर यह रहस्य आज भी रहस्य ही है। आज मैं आपको इस वीडियो में मोनालिसा से जुड़ी रहस्यमय तथ्यों के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों 23 जून 1852 में ल्यूस मैस्पेरो नाम की एक यंग आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल के चौथे मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने बरसों के प्यार और इंतजार की बात कही थी। दोस्तों 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया है और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग के लिए एक म्यूजियम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान न पहुंचे और इस कमरे को बनाने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस पेंटिंग को एक ब्लड प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। दोस्तों मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है, जो कलाकारों और विचारकों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है, मतलब बदलती रहती है। पहली बार इस पेंटिंग को देखने पर यह मुस्कुराती हुई दिखती है, फिर फीकी पड़ जाती है और अंत में गायब हो जाती है। कुछ साल पहले डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसकी ऊपरी दो दांतों का टूटा होना है और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने यह बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब कि यह आपके दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा को देखना चाहते हैं वह वैसा ही दिखेगा। यह इस चीज पर निर्भर करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होठों को बनाने में लगा था। दोस्तों मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही काफी मशहूर है, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब बढ़ी जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटरों को दुनिया के सबसे बड़ी म्यूजियम से चुरा लेना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी इसके चोरी के इल्जाम में जिस व्यक्ति को शक के घेरे में रखा गया था वह थे एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो। बाद में काफी पूछताछ के बाद उन पर यह इल्जाम हटा दिया गया था। दोस्तों 21 अगस्त 1911 को इस पेंटिंग को चुराया गया था, लेकिन उस दिन इसकी चोरी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस पर अगले दिन नोटिस किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए म्यूजियम एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और काफी छानबीन के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के एक वर्कर ने ही चुराया था। वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छिप गया था। म्यूजियम के बंद हो जाने के बाद वो कमरे से निकला और पेंटिंग को कोट में छुपाकर फरार हो गया था। दोस्तों 2 साल बाद इस पेंटिंग का पता लगा जब वह चोर इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को बेचने के लिए जा रहा था। 2 हफ्ते तक इस पेंटिंग को इटली के उस म्यूजियम में रखा गया। फिर 4 जनवरी 1914 को वापस इसे पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। दोस्तों मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग जैसी दिखती है। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिडो के म्यूजियम में रखी गई है।
दोस्तों आज तक यह बात रहस्य कि मोनालिसा कौन थी, यह तस्वीर किसकी बनाई गई थी, यह कौन औरत थी, लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि मोनालिसा पेंटिंग द विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब कि उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में दिखाया था। दोस्तों इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की जा चुकी है। 1956 में एक टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया। दोस्तों दा विंची एक अच्छे राइटर भी थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार इसकी जगह से हटाया गया, ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ न चली जाए। दोस्तों दा विंची के एक स्टूडेंट ने 1914 से 1956 के बीच मोनालिसा पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना बाना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा की तरह है। दोस्तों दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था। उनमें से कुछ लेयर तो इंसानी बालों से भी बारीक थी। दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है लियोनार्डो दा विंची के मरने के बाद उनकी पेंटिंग मोनालिसा की दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया है, क्योंकि मोनालिसा की जो शुरुआती रेप्लिका है जो विंची के समय से ही पेंटर ने बनाई थी, उनमें दोनों तरफ पिलर दिखाई देते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? यह पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? 1516 में डिवेंची फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस्को फर्स्ट के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहीं पर अपने पेंटिंग पर भी काम करते रहे। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मोनालिसा को उनके विद्यार्थी सलाई को सौंप दिया गया। यह कहा जाता है कि सलाई ने ही इस पेंटिंग को किंग फ्रांसिस्को को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें 4000 सोने के सिक्के मिले थे। दोस्तों 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट भेज दिया। वहां पर म्यूजियम में देखने के लिए 3 हफ्तों के लिए इसे नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। दोस्तों एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था मोनालिसा को देखने के लिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को इस पेंटिंग की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। दोस्तों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $10 मिलियन आंकी गई थी। 2017 में $700 मिलियन के आसपास है। 1519 में विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इसे अपने बेडरूम में लगवा दिया था। दोस्तों मोनालिसा पेंटिंग का साइज 30x21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दोस्तों विंची ने इसे पेपर पर नहीं बनाया था, बल्कि लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो मोनालिसा की आईब्रो नहीं दिखती है। अब सवाल उठता है कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो क्यों नहीं बनाई थी? सन 2017 में एक फ्रांसीसी इन्वेस्टर पास्कल कोर्ट ने हाई रेजोल्यूशन स्कैन से पता लगाया विंची ने मोनालिसा की आईब्रो को बनाया था, जो टाइम के साथ धीरे धीरे गायब हो गए। 2003 में अमेरिकन ऑथर डैन ब्राउन का एक नोवेल आया था द विंची कोड। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसे पढ़ा हो। इस नोवेल पर आधारित बनी फिल्म विंची कोड जरूर देखी होगी। दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं। अपने नोवेल का पब्लिसिटी करते हुए डॉन ब्राउन ने दावा किया था कि वह मानते हैं कि पूरी किताब फिक्शन पर आधारित है, लेकिन बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वह सत्य पर आधारित है, जिसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च की है। दोस्तों इस किताब और फिल्म की ईसाइयों ने जमकर विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था यह हिस्टोरिकल इनकरेक्ट है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े कुछ रोचक तथ्य लेके आया था। आपको ये कैसे लगे आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।